हरि ओं गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं ममासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं यद्भावनाद्वापीयं प्रत्यक्षतिरनामया क्लेशकर्माद्यसंस्पृष्टं तं ईशं कञ्चना भजे। अब संप्रज्ञात समाधि का हम लोगों ने कल थोड़ा चर्चा कर लिया था, ठीक है। हाँ, ये साधनों के द्वारा अभ्यास और वैराग्य, ये दो साधन बताए थे। उन दो साधनों से सिद्ध होने वाला कौन सा अवस्था है, तो यहाँ पर संप्रज्ञात समाधि कही थी, ठीक है। तो संप्रज्ञात समाधि में हम लोगों ने कल सूत्र कर लिए थे। अब सूत्र का अर्थ, उसका व्याख्यान टीकाकार करने जा रहे हैं। तो संप्रज्ञात समाधि किन को लेकर के होगा, तो इन्होंने कहा कि वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, इनके रूपों को लेकर के, ठीक है, संप्रज्ञात समाधि होगी कहा था। तो यहाँ वितर्क शब्द से क्या लेना है, स्थूल लेना है। विचार से सूक्ष्म लेना है। आनंद से ग्रहण, बीच का साधन लेना है। और अस्मिता से कर्ता लेना है, ग्रहीता, ठीक है। इन तीनों को लेकर के ही ये संप्रज्ञात समाधि होगा, इनके स्वरूप को लेकर के, ठीक। तो अब इसी बात को बताने जा रहे हैं टीकाकार। यहाँ थोड़ा टीका में दूसरे ढंग से प्रस्तुत किया है, ठीक है। उसी को स्थूल सूक्ष्म को, स्थूल में क्या लेना है, सूक्ष्म में क्या लेना है, इन बातों को अलग अलग आचार्य अलग अलग ढंग से लेते हैं। किंतु लेना तात्पर्य इतना ही है कि वितर्क से लेते स्थूल ही है और विचार से सूक्ष्म ही लेते हैं। इसमें किसी का कोई वो नहीं है। किंतु स्थूल से क्या क्या लेना चाहिए और सूक्ष्म से क्या क्या लेना चाहिए, इसमें थोड़ा मतभेद है आचार्यों में। टीका देखते हैं। सम्यक प्रज्ञायते येन भाव्यम वस्तु सह संप्रज्ञातः समाधि भावना विशेषः। कह रहे कि अब ये संप्रज्ञात समाधि क्या है, भावना विशेष, याद कर रख लीजिएगा। समाधि क्या होगी, संप्रज्ञात समाधि विशेष करके भावना विशेष है, ठीक। तो चित्त का ही एक एकाग्र अवस्था में होने वाला चित्त वृत्ति विशेष है। क्योंकि ये जो समाधि, ये संप्रज्ञात समाधि होगी, कौन से चित्त के 5 अवस्था बताई थी, ठीक है। तो 5 के कौन कौन अवस्था थे चित्त के, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध कहा था। उनमें से ये संप्रज्ञात समाधि किस में लगेगा, एकाग्र अवस्था में ही लगेगा, ठीक है। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, इन तीनों चित्त की अवस्थाओं में समाधि नहीं लगने वाले, चित्त की एकाग्र अवस्था में लग जाता है। तो चित्त की एकाग्र अवस्था में होने वाला जो वृत्ति विशेष, यहाँ पर भावना विशेष कहा है उसी को, वो भावना विशेष ही ये समाधि है संप्रज्ञात समाधि। तो ये चित्त की भावना विशेष, तो भावना विशेष कौन से वस्तु की भावना होगी, तो सम्यक यहाँ पर वितर्क की भावना होगी, विचार की भावना होगी, आनंद की और अस्मिता की भावना होगी, ठीक है। इन्हीं के ही भावना विशेष है, उन्हीं का वहाँ पर साक्षात्कार हो रहा है। तो अब संप्रज्ञात क्यों कहते इसको, समाधि है तो भावना विशेष है, तो संप्रज्ञात इसलिए कह रहे हैं, इसी का व्युत्पत्ति कर रहे हैं। सम्यक प्रज्ञायते येन भाव्यम वस्तु, अच्छी तरह से, जिस उपाय से, जिस भावना विशेष से वस्तु का ज्ञान हो जाता है। सम्यक प्रज्ञायते, सम्यक यहाँ संप्रज्ञात लिखा है ना, सम्यक, सम उपसर्ग का अर्थ हो गया सम्यक और प्र उपसर्ग का अर्थ हो गया प्रकृष्ट। अच्छी तरह से और बहुत बढ़िया ढंग से, ठीक है, प्रकर्ष रूप से ज्ञायते, ज्ञान हो जाता है, ठीक है। तो किसका ज्ञान होता है, तो भाव्यम वस्तु, जिसकी आप भावना कर रहे हैं, भावना विशेष जिसकी हो रही है, भावनीय वस्तुओं का। तो यहाँ पर वितर्क में स्थूल भावनीय वस्तु हो जाता है, विचार में सूक्ष्म वस्तु हो जाता है, आनंद में आनंद आह्लाद सुख ही वहाँ पर विषय बन जाता है, और अस्मिता में कर्ता ही स्वयं विषय बन जाता है। तो इस तरह से भाव्य वस्तु ठीक ठीक से वहाँ पर जाना जाता है। तो जिसके माध्यम से जाना जाएगा,
ए न कहा ना, तो जिस माध्यम से इस भाव्य वस्तु को अच्छी तरह से समाधि जिसकी लगा रही है, जिसका लग रहा है, तो उन वस्तुओं का ठीक से जहाँ पर ज्ञान हो जाता है, ठीक है, जिस साधन से ज्ञान होता है उसको क्या कहेंगे, संप्रज्ञात कहेंगे। तो संप्रज्ञात के माध्यम से ही ठीक ठीक से यहाँ पर वस्तु का बोध होता है। हाँ, ये संप्रज्ञात समाधि क्या है, तो भावना विशेष। यहाँ पर इसमें कोई संशय नहीं रखना चाहिए, कोई ये अलग सी चीज़ है, तो ये चित्त का ही अवस्था विशेष है, चित्त में होने वाली भावना को ही यहाँ पर, सभी भावना को फिर यहाँ संप्रज्ञात कहेंगे तो नहीं, सभी भावना नहीं होगी। चित्त की एकाग्र अवस्था में ये प्रयत्न विशेष से उत्पादित हुआ जो भावना है, केवल मन में तो भावना संस्कार पूर्व के संस्कार के अनुसार कई उठते हैं, उन सारे भावनाओं को हटा करके ध्येय में लगाया हुआ चित्त जब एकाग्र हो जाता है तो उस एकाग्र अवस्था में उठने वाली जो भावना विशेष होगी, ठीक है। तो धारणा ध्यान इसके अभ्यास से उठने वाली जो भावना विशेष, इसी को यहाँ पर संप्रज्ञात कहा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इस तरह के भावना का विशेष से वस्तु का स्वरूप का यथार्थ साक्षात्कार हो जाता है यहाँ पर। तो इसमें ये अंतर आ जाता है। तो यहाँ साक्षात्कार विशेष रूप है ये भी साधना कोटि का, साधना कोटि। हाँ हाँ, साधना कोटि का ही है। त्राटक करते तो लाइट को देख ही रहे हैं, वितर्क ही में आएगा, स्थूल वस्तु है उसी में। फिर आप जैसे पहले अग्नि का लव देखते हैं, फिर उसके बाद आप अग्नि के लव के बाद अग्नि किस से बना हुआ है, रूप तन मात्रा से। तो अब पहले तो आप अग्नि मात्रा को देखते हैं, बाद में उस अग्नि को छोड़कर केवल रूप मात्र तन मात्रा का जो साक्षात्कार होने लग जाता है, तो वो विचार में चला जाता है। सच वितर्कादि रूपैः चतुर्भिर अनुगमात् चतुर्विधः सवितर्कः सविचारः सानंदः सास्मितः इति। हाँ, अब कह रहे कि सच, और वह जो संप्रज्ञात है, वो संप्रज्ञात वितर्कादि रूप ही, वितर्कादि जो चार रूप है, वितर्क स्थूल साक्षात्कार, विचार सूक्ष्म साक्षात्कार, आनंद आह्लाद का साक्षात्कार, और अस्मिता कर्ता का साक्षात्कार, ठीक है। ये बोध, इनके रूपों को लेकर के, स्थूल रूपों को लेकर के, सूक्ष्म रूपों को लेकर के, ग्रहण के रूप को लेकर के, और ये कर्ता के रूप को लेकर के क्या होगा, अनुगमात, मतलब इनके स्वरूप से जुड़ करके वो जो संप्रज्ञा समाधि है, इनके स्वरूप को देख करके चार प्रकार के होंगे, चतुर्विध। तो समाधि का ही नाम है। ऊपर तो इनके रूपों को लेकर के संप्रज्ञात होता है कहा, तो इनके रूपों को लेकर के कौन कौन से संप्रज्ञात, उनका नाम नहीं बताया था ना, अब नाम बता रहे। वितर्क के साथ होने के कारण संप्रज्ञात समाधि कौन, पहले वाला क्या होगा, सवितर्क समाधि, ये समाधि का विशेषण हो जाएगा। तो सवितर्क समाधि अथवा सवितर्क संप्रज्ञात समाधि, दूसरा सविचार संप्रज्ञात समाधि, तीसरा सानंद संप्रज्ञात समाधि, और चौथा सास्मित संप्रज्ञात समाधि। इस प्रकार से ये चार प्रकार के यहाँ ये संप्रज्ञात समाधि हो गई। अब इसका भेद भी तो बताना चाहिए, किसको सवितर्क समाधि कहेंगे, तो उसी को यहाँ पर आगे बताने जा रहे हैं। तत्र भावनया भाव्य भूतेन्द्रिय गोचर साक्षात्कारः सवितर्कः। सवितर्क समाधि उसी को कहेंगे। उसमें से उन चार समाधियों में से पहला सवितर्क समाधि है। सवितर्क किसको कहेंगे, भावनया, भावना विशेष से। यहाँ पर चित्त के द्वारा ही द्रव्य को ग्रहण करना है, स्थूल वस्तु का, फिर भावना करते करते फिर स्थूल वस्तु के आकार में चित्त आकारित हो जाता है, ठीक, और फिर उसी मात्र का साक्षात्कार होता, अन्य को ही रहता नहीं। तो ये समाधि का लक्षण तो आगे जा कर के करेंगे। सामान्य समाधि का लक्षण क्या होगा कि चित्त तदाकार में आकारित हो जाता है, उसी में स्थित हो जाता है, उससे अभिन्न एक हो जाता है, और इसका जो प्रवाह चलते रहता है। नहीं तो चित्त तो विषय को ग्रहण करने के लिए सभी ही समय में तदाकार आकारित होता है, नहीं हो तो फिर विषय का भान होना भी मुश्किल है। यहाँ विषय रहेगा, बाहर इंद्रियों से संपर्क रहेगा। ये दोनों प्रकार के हैं। इंद्रियों से देख करके फिर ये आँख मूंद करके भी आपको फिर साक्षात्कार हो जाता है। शुरू में तो आप अभ्यास के लिए
जैसे उन्होंने अभी त्राटक कहा, देखते हैं बाह्य वस्तुओं को, जैसे भगवान का ध्यान करना हो तो ईश्वर की मूर्ति की भी ध्यान करनी हो तो पहले तो आपको चित्र ही देखना पड़ेगा ना। चित्र देखिए देखिए, फिर आँख मूंद करके उन्हीं चित्रों की भावना करते रहिए, तो फिर एक एक डिटेल आपको दिखने लग जाता है। शुरू में नहीं दिखता है, आप आँख बंद करिए तो फिर ईश्वर के अंग प्रत्यंग नहीं दिखते। फिर आपको या तो मन से भावना करनी पड़ेगी। अब जिसका मन इतना ज़्यादा मजबूत नहीं, जैसे कवि आदि तो कर लेते हैं, ठीक है, एक एक अंगों में कुंडल है, कुंडल की साइज कितना है, मोटाई कितना है, ठीक है, रंग ऐसा है, इस प्रकार से भावना करने में उनको ज़्यादा सुविधा रहता है। और सभी को नहीं हो पाता है तो उनको चित्र का भी सहायता लेना पड़ता है। ठीक, सामने भगवान का चित्र रखा, फिर उन चित्रों में से भगवान का वस्त्र आभूषण से लेकर के सिर से लेकर के पैर तक का चिंतन करने के लिए विष्णु पुराण में इस प्रकार का ध्यान की प्रक्रिया बताई है। ठीक है, अब इस प्रकार से बाहर के चित्र से भी सहायता ली जाती है। अब जिसकी योग्यता, यहाँ तो योग्यता में ही ये निर्भर होगा कि योग्यता है तो फिर आप श्लोक इसलिए तो पढ़ा जाता है, ध्यान श्लोक इसलिए शांताकारम भुजगशयनम, ये जो बोलते हैं ताकि शब्द याद दिलाता है स्वरूपों को। तो उस याद शब्द के माध्यम से पहले करते हैं, चित्रों के माध्यम से भी करते हैं। ठीक है, तो फिर बाद में इनके माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती, चित्त में वो आकार आ जाता है। अब तदाकार होकर के बाकी विषयों में क्षोभ नहीं होता है, नहीं चला जाता है, एक धारा चलने लगता है, तो फिर वहाँ पर वस्तु का साक्षात्कार मानते हैं। तो ये तो ईश्वर के रूप में हो गया। बाकी घटपट आदि के रूप में भी ये होता है, कहने का तात्पर्य है। जैसे अभिज्ञान में कुछ खोज करने लगते हैं तो उनके दिमाग में वही चलता रहता है, तो उनके लिए क्या है, वितर्क की समाधि है। उसके सिवा कुछ आ ही नहीं रहा है तो ये वितर्कानुगत समाधि अथवा सवितर्क समाधि की तरह ही समझ लेना चाहिए। हाँ, भावनया, अब भावना के कारण, उसी के चिंतन मनन के कारण भाव्य भूतेंद्रिय गोचर साक्षात्कार, तो वो भावना विशेष से क्या हो जाता है, बाद में जिसकी आप भावना कर रहे हैं तो उसमें अब भावना किसकी हो रही है, तो यहाँ पर भूत, पंचमहाभूतों की और इंद्रिय, इन दोनों को इन्होंने यहाँ पर स्थूल में ले लिया। ठीक, तो भाव्य भूतों का और इंद्रियों का क्या होता है, साक्षात्कार हो जाता है। यहाँ पर गोचर लिखा है, इनको लेकर के, अर्थात भूतों को लेकर के, 5 भूतों को, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश को लेकर के और इंद्रियों को लेकर के, ठीक, ज्ञान इंद्रिय और पंचेंद्रिय कर्मेंद्रिय, इनको लेकर के जो साक्षात्कार होता है, इनका साक्षात्कार मतलब भावना इनका ही हो रही है और इनका ही साक्षात्कार हो जाता है। तो इस प्रकार के जो साक्षात्कारात्मक जो समाधि है, इसको क्या कहेंगे, सवितर्क समाधि। तो सवितर्क समाधि में, ठीक है, यहाँ इन्होंने इंद्रियों को भी ले लिया, कोई कोई इंद्रिय नहीं लेते, ठीक है, इसलिए यहाँ पर स्थूल वस्तु में किसको लेना है किसको नहीं लेना है, सब आचार्यों का अलग अलग मत है। इस मत में भूतेंद्रियों को साक्षात्कार करना, हाँ, भूत और इंद्रिय इन दोनों को स्थूल में ले लिया। इंद्रियों को किस साक्षात्कार करना, इंद्रियों का साक्षात्कार हो जाता है यहाँ पर। इंद्रिय यद्यपि ग्रहण में आ जाता है फिर, किंतु इन्होंने ग्रहण में बुद्धि को ले लिया, इसको छोड़ दिया। इंद्रिय का साक्षात्कार होता है, यद्यपि यहाँ सामान्य रूप से तो नहीं होता है। सामान्य देखेंगे तो इंद्रियां तो देखने के साधन है, नहीं दिखते, वो बुद्धि गोचर ही होती है। आपका साक्षात इंद्रिय के तो विषय नहीं बनते। तो यहाँ पर साक्षात्कार भावना विशेष के कारण हो रहा है और कोई कारण नहीं है। ठीक है, घटपट आदियों को तो आप इंद्रियों से देख सकते हैं, तो यहाँ पर घटपट आदि का भी प्रत्यक्ष जो इंद्रियों के द्वारा नहीं देखना है, भावना विशेष से ही। और यहाँ पर जैसे अब ध्यान का जो प्रक्रिया है, अब घट को देखते हुए घट का ध्यान करना हो तो घट को ही देखती है, किंतु देखते देखते फिर उसकी ही भावना जब मन में होने लगती है और मन में घट का ही साक्षात्कार होता है। इस तरह के यहाँ पर समाधि को ले रहे हैं। इसी तरह से इंद्रियों का भी रूप ग्रहण करने वाली जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों के जो स्वरूप है, इस तरह के चिंतन करते हुए फिर इंद्रिय का साक्षात्कार होता है। अब ये जो साक्षात्कार है, अब इसमें हम लोगों के साक्षात्कार की बुद्धि ये हो गई है ना कि आँख से जो दिखता है वही साक्षात्कार है, मतलब रूपादि होगा तभी जाकर के साक्षात्कार होगा, इस प्रकार की जो दृष्टि हो गई ना। जैसे हम स्वप्न में देखते हैं तो व्यक्तियों को तो देखते हैं किंतु आँखों से तो नहीं देखते ना, फिर भी वहाँ पर वो देखा हुआ व्यक्ति इसको क्या मानेंगे, प्रत्यक्ष ही मानेंगे। उसी तरह से यहाँ इंद्रियों का भी प्रत्यक्ष इसी तरह से होगा, भावना विशेष से ही होगा। यहाँ भी प्रत्यक्ष जो है वो बुद्धि के द्वारा ही हो रहा है, या कि जैसे वेदांत में साक्षी प्रत्यक्ष
और यहाँ साक्षात्कार में ज्ञान तो बोध जो है चेतन को ही होगा, माध्यम बुद्धि होगी। ये अवस्था बुद्धि की है ना, चित्त की ही अवस्था है, इसीलिए उसी के माध्यम से होगी। तो यहाँ पर अब यहाँ सवितर्क समाधि का मतलब हो गया कि भूत और इंद्रियों को लेकर के होने वाला उनका जो साक्षात्कार है, तो उसका साक्षात्कार आत्मक अगर समाधि हो रही है संप्रज्ञा, तो सवितर्क के अंतर्गत आ रहा है। आगे सविचार के लिए कह रहे, सविचार सूक्ष्म को लेकर के हो जाता है। पंच तन्मात्रा अंतःकरण गोचर साक्षात्कार सविचार। हाँ, सविचार ये पारिभाषिक शब्द है सभी, यहाँ पर विचार वितर्क ये जो कहा है, अब ये कहने के पीछे भी कारण है क्यों कहा करके। सविचार संप्रज्ञा समाधि किसको कहेंगे, यहाँ पर पहले भूतों के साक्षात्कार को लेकर कहा था, अब यहाँ पर अंतःकरण भूतों का जो कारणभूत, ये जो आपका तन्मात्रा और अंतःकरण दोनों को ले लिया यहाँ पर। अब अंतःकरण से यहाँ पर मन लेना चाहिए, क्योंकि अब इंद्रियां तो छूट गई है, और मन ले लेना चाहिए। तन्मात्राएं रूप रस गंध और शब्द, ठीक है, ये 5 तन्मात्राओं का, और अंतःकरण मन, ठीक। इन मन के साक्षात्कार को और तन्मात्राओं के साक्षात्कार को भावना विशिष्ट अगर हो रहा है, तो इस प्रकार के साक्षात्कार को यहाँ पर सविचार ये संप्रज्ञा समाधि कहेंगे। तो यहाँ पर सूक्ष्म को लिया है, तो सूक्ष्म में इन्होंने किन को ले लिया है, स्थूल में तो इंद्रिय को ले लिया, क्योंकि स्थूल वस्तु को ग्रहण करती है, इस दृष्टि से उन्होंने इंद्रिय को भी स्थूल में ही डाल दिया। और तन्मात्राएं जो है वो स्थूल भूतों का कारण है, और मन जो है सूक्ष्म चीज़ों को भी ग्रहण करती है, ग्रहण करता है, इसीलिए मन को किसके अंतर्गत रख लिया, सूक्ष्म के अंतर्गत। तो मन को अंतःकरण को लेकर के और तन्मात्राओं को लेकर के जो भावना विशिष्ट साक्षात्कार होगा, उस साक्षात्कार का नाम होगा सविचार समाधि, ठीक। अब यहाँ पर स्थूल को लेकर के वितर्क कहा, वितर्कना क्या है, इंद्रियों के माध्यम से हो जाता है, इसीलिए उसको वितर्क कहा। और सूक्ष्म का साक्षात्कार करने के लिए दूसरा इंद्रिय माध्यम नहीं हो पाएगा। देखिए, स्थूल को प्रत्यक्ष करने के लिए तो इंद्रियों के माध्यम से पहले स्थूल को देखा, फिर भावना करने में वहाँ सहायता हो जाते हैं, किंतु सूक्ष्म के जो साक्षात्कार करने में फिर देख करके फिर भावना करूँगा, ये नहीं होता है, केवल विचार के माध्यम से ही होता है, चिंतन से ही आपको ये स्थूल पदार्थ है, इस स्थूल पदार्थ के सूक्ष्मतम पदार्थ जो होगा कारणीभूत, वो तन्मात्रा है, वो शास्त्रों के द्वारा ज्ञात है। इस दृष्टि से भावना करके ही वहाँ पर तन्मात्राओं का साक्षात्कार होगा। तो इसलिए भावना विचार से ही होने के कारण इस विचार के द्वारा होने वाला समाधि को यहाँ पर सविचार कर दिया। तो ये सविचार हो गया। आगे आनंद को लेकर के कह रहे हैं, रजस्तमो लेशानुविद्ध सत्व प्रधान बुद्धि गोचर साक्षात्कार सानंद। हाँ, सानंद किसको कहेंगे, तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर बुद्धि का जो साक्षात्कार है उसी को लेकर के यहाँ पर सानंद ये समाधि उसको कहेंगे। तो कौन सी बुद्धि की, तो कहते हैं कि रजस्तमो लेशानुविद्ध सत्व प्रधान बुद्धि। बुद्धि तो सत्व प्रधान है, किंतु उस बुद्धि में रज और तम थोड़े थोड़े बचे हुए हैं। लेश, लेश मतलब थोड़ा सा अंश बचा हुआ है। तो रजस और तमस ये 2 गुण है, ये न्यून मात्रा में, लेश मात्रा में है, इससे अनुविद्ध है, जुड़ा हुआ है। कौन, सत्व गुण। और ऐसे सत्व गुण प्रधान रूप से बैठा हुआ है चित्त में। तमो गुण की प्रधानता भी नहीं है, रजोगुण की भी प्रधानता नहीं। प्रधानता किसकी है, सत्व गुण की प्रधानता है, किंतु उसके साथ थोड़ा थोड़ा रजो और तमो भी जुड़े हुए हैं। इस प्रकार के जो बुद्धि है, ठीक, इस प्रकार की बुद्धि का जो साक्षात्कार होगा, ठीक, तो बुद्धि का जो साक्षात्कार है इसी को कहेंगे सानंद समाधि। तो ये आनंदानुगत समाधि बुद्धि को लेकर के कह दिया। विचार किसको लिया, इन ये तन्मात्राओं को और अंतःकरण को लेकर के। अंतःकरण करके यहाँ किसको लेना है, मन को ही समझना चाहिए। मन के साक्षात्कार को और तन्मात्राओं के साक्षात्कार को सविचार कह दिया, और इंद्रियों के साक्षात्कार और
5 भूतों के साक्षात्कार को यहाँ क्या कह दिया, सवितर्क समाधि कह दिया। अब शास्मिता किसको कहेंगे, तो शास्मित समाधि के लिए कहते हैं कि शुद्ध सत्व प्रधान महतत्व गोचर साक्षात्कार शास्मितः। हाँ, ये भी बुद्धि का ही साक्षात्कार है, किंतु बुद्धि का साक्षात्कार होते हुए भी यहाँ पर बुद्धि न कह करके यहाँ पर महतत्व को ले रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर ये वेदांत के मत को ले करके बोल रहे हैं, क्योंकि ये सदाशिवेंद्र सरस्वती जी वेदांत के मत के भी थे। तो वेदांत के मत के अनुसार क्या होगा कि समष्टि व्यष्टि हो जाता है, तो बुद्धि व्यष्टि के रूप में और महतत्व समष्टि के रूप में। ठीक, तो वही बुद्धि का साक्षात्कार व्यष्टि के रूप में हो रहा था, तो वो आनंद सानंद ये समाधि होगी। ठीक, और वही बुद्धि समष्टि के रूप में लेंगे, व्यष्टि के रूप में ना ले करके समष्टि के रूप में ले लेंगे। ऐसे समष्टि बुद्धि के साक्षात्कार को यहाँ पर शास्मित संप्रज्ञा समाधि का दिया। और वो समष्टि बुद्धि कैसी है, तो महतत्व के रूप में है, तो महतत्व के ही स्वरूप को ये कह रहे शुद्ध सत्व प्रधान महतत्व। उसमें भी महतत्व में भी कई गुण है, उसमें कौन सा लेना है, शुद्ध सत्व प्रधान को लेकर के। सत्वगुण है और उसमें रजोगुण और तमोगुण का मिश्रण नहीं है। इस प्रकार के शुद्ध सत्व प्रधान महतत्व को लेकर के होने वाला जो साक्षात्कार है उसको शास्मित कहेंगे। स्वामी जी, महतत्व का व्यष्टि है, व्यष्टि यहाँ ऐसे सांख्य में उतना नहीं लिखा है, किंतु इन्होंने बुद्धि और महतत्व भेद यहाँ इस तरह कर दिया है, इसलिए। ठीक, से तो माया हो गया, वेदांत से तुलना करें। हाँ, वेदांत से तुलना करें तो माया के जो साक्षात्कार है उसको शास्मित कह दिया। हाँ, तो इसमें आनंद और शास्मित में अंतर ये आ गया कि आनंद में रजो और तमो का मिश्रण होकर के बुद्धि का साक्षात्कार हो रहा था, और शास्मित में रजो और तमो का मिश्रण हुए बिना केवल बुद्धि का साक्षात्कार हो रहा है। ठीक, इन दोनों में ये अंतर हो गया। अब इसको संक्षेप में कहा जाए तो किस तरह से देखना चाहिए, उसको लिए कहते हैं कि तत्र वितर्क विचार द्वयम ग्राह्यम। हाँ, वितर्क विचार द्वयम, ठीक है, वितर्क और विचार इन दो को मिला दीजिएगा तो ये ग्राह्य कोटि में आते हैं। वितर्क में स्थूल पदार्थ आ गया, विचार में सूक्ष्म पदार्थ आ गया। ठीक है, ये दोनों ही ग्राह्य पदार्थ है। तो ये समाधि का यहाँ 3 भेद होगा, ग्राह्य, ग्रहण और ग्रहिता। ये तीनों भेदों के अंतर्गत ये 4 समाधियाँ आएंगे। तो वितर्क और विचार इन दो को लेकर ग्राह्य होगा। आनंदो ग्रहणम, आनंद क्या है, ग्रहण के अंतर्गत आएगा। और अस्मिताख्यो ग्रहीता, अस्मिता ये ग्रहिता के अंतर्गत आएगा। तो इसको लेकर के अब तीनों को मिलाकर क्या होगा, तेषु ग्राह्य ग्रहण ग्रहित्रेषु भावनोत्कर्षः संप्रज्ञात योग इत्यर्थः। हाँ, अब इन तीनों में, अब ये वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, ये 4 हो गए। इन चारों को किन में विभाजित कर दिया है कि ग्राह्य, ग्रहण और ग्रहीता। इनके अंतर्गत ये 3 विषय के अंतर्गत, एक ग्राह्य विषय होंगे, एक ग्रहण विषय होंगे और तीसरे होगा ग्रहित्री विषय। तो ग्रहिता से यहाँ पर अस्मिता ले लिया। ठीक, इन तीनों को लेकर के ग्राह्य के विषय में होने वाला, ग्रहण के विषय में होने वाला और ग्रहित्री के विषय में होने वाली जो भावना का उत्कर्ष होगा। ठीक, तो भावना का उत्कर्ष ही यहाँ पर संप्रज्ञा समाधि। तो सभी ने संप्रज्ञा समाधि को भावना विशेषी माना है, और भावना के उत्कर्ष उच्चतम जो अवस्था है उसी को यहाँ पर समाधि माना। इसलिए आप भाव समाधि भी बोलते हैं ना, किसी विषय की भावना करते करते उसी वस्तु का वहाँ पर प्रत्यक्ष बोध होने लग जाता है। ठीक है, कल्पना भी कर लीजिए तब भी वहाँ पर काल्पनिक वस्तु का वहाँ प्रत्यक्ष होता है। हाँ, अब यहाँ पर अब कल्पना किस दृष्टि से करना है तो ये भावना का मतलब कल्पना ही है, किंतु कल्पना शास्त्र के आधार में, गुरुवाक्य के आधार में करना है, तो उससे क्या है, चित्त एकाग्र हो जाता है। तो ये भावना विशेष होने के कारण है, तो अब ये समाधि की बात हो रही है, किंतु यहाँ इन्होंने साफ कर दिया कि होने पर भी ये क्या है कल्पना ही, मन की भावना ही है। भावना विशेष से जब वस्तु विशेष की तीव्र भावना उत्कर्ष हो जाती है तो फिर वो वस्तु प्रत्यक्ष हो जाता है। ठीक, अब सामान्य भी आप बैठे रहिए
कल्पना करते रहिए, वो भाव इतना डूब जाता है कि वस्तु सामने पूरी देखने लग जाता है। फिर उससे अब जैसे भक्तों का भी हो जाता है, भगवान की भावना करते तो भावमय मूर्ति होकर के आते हैं, फिर उनसे बातचीत भी हो जाती है, ठीक है, उनसे कई चीज़ भविष्य भी पता लग जाता है, भूत भी पता लग जाता है। तो इसी तरह से है तो भावना विशेष ही, फिर भी उससे क्या है, वो सत्वगुण के कारण हो रहा है। अब दुख के कारण हो रहा है तो जैसे उसमें भी व्यक्ति कल्पना करते हैं, उससे दुखी ही ज़्यादा हो जाता है। और ये भी भावना विशेष से हो रहा है, तो इसमें भावना विशेष किन किनों में होता है, तो ये विषय का इन्होंने विभाजन कर दिया। स्थूल का भी भावना हो जाती है, यहाँ सूक्ष्म का भी हो जाता है, फिर अपने आनंद को लेकर के भी भावना हो जाती है, और खुद को लेकर के अस्मि इसको लेकर के भी भावना हो जाता है। ये कुछ सीमित समय तक के लिए ही होगा या 24 घंटा ऐसे रहता है? वो तो उत्कर्ष में, तीव्रता में, व्यक्ति में निर्भर करने वाली बात हो गई ना, कितने समय तक इस तरह की भावना बैठेगी करके। वो तो आप जितना अभ्यास करेंगे उतना लंबा होगा। ये हो गया आपका, ये संप्रज्ञा समाधि के भेद हो गए, ठीक है। अब बचा है असंप्रज्ञात समाधि। तो ये मूल सूत्र कर लेते हैं। इत्थम अपर वैराग्य साध्यम संप्रज्ञातम निरूप्य पर वैराग्य समाधि साध्यम असंप्रज्ञातम आह। हाँ, यहाँ तक जो संप्रज्ञा समाधि का निरूपण हुआ, ये किसका साध्य था, मतलब किन उपायों से हो पाया था? ये अपर वैराग्य का कार्य था। अपर वैराग्य के माध्यम से ही ये संप्रज्ञा समाधि प्राप्त होता है, ठीक है। इस प्रकार से अपर वैराग्य से सिद्ध होने वाला जो संप्रज्ञा समाधि, ये संप्रज्ञात जो अवस्था थी, उसका यहाँ पर निरूपण हो गया है। तो संप्रज्ञा समाधि की 4 अवस्थाएं हैं, और उसका फिर और विभेद करेंगे, 6 हो जाता है। उसमें वितर्क और विचार का 2 और अलग अलग करते, फिर सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार करके उसका फिर और भेद बताएंगे। तो ये संप्रज्ञा समाधि का निरूपण हो गया। ये किन उपायों से होगा? अपर वैराग्य से ही होगा। अब दूसरा ये समाधि का ही दूसरा भेद क्या था? असंप्रज्ञा समाधि। वो किस से होगा? पर वैराग्य से होगा, ठीक है। तो पर वैराग्य से सिद्ध होने वाला जो असंप्रज्ञा समाधि, उसके स्वरूप को यहाँ निरूपण करने जा रहे हैं, ठीक है। सूत्र ही कर लेते हैं। विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषोन्यः विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषोन्यः। अब यहाँ संस्कार शेषो अन्य, अन्य अन्य मतलब दूसरा, दूसरा कौन है? असंप्रज्ञात समाधि। तो दूसरा जो असंप्रज्ञात, अन्य शब्द से यहाँ पर असंप्रज्ञात समाधि लेना चाहिए। अन्य असंप्रज्ञात समाधि। असंप्रज्ञात किसको कहेंगे? संस्कार शेष। संस्कार शेष को ही यहाँ पर असंप्रज्ञात समाधि कहेंगे, ठीक है। अब इसको संस्कार शेष क्यों कह दिया? क्योंकि इसमें संपूर्ण वृत्तियों का निरोध हो जाता है। संप्रज्ञात समाधि में तो एकाग्र वृत्ति होने के कारण ध्येय जो होगा उसकी वृत्ति बनी रहती है। ध्येय कौन थे वहाँ पर? ग्राह्य, ग्रहण और ग्रहिता। ये 3 ध्येय होते थे वहाँ पर। किसी या तो ग्राह्य के आकार में चित्त की वृत्ति बन रही है, या तो ग्रहण के आकार में चित्त की वृत्ति बन रही है, या तो ग्रहिता के आकार में चित्त की वृत्ति बन रही है। ये 3 प्रकार की वृत्तियाँ ये संप्रज्ञा समाधि में बनती थी। अब यहाँ संपूर्ण वृत्तियों का निरोध हो जाता है, कोई भी वृत्ति अवशेष नहीं रहता है। तो फिर चित्त का अवस्था है कि नहीं, ये कैसे पता चलता है? तो चित्त को बताने के लिए वृत्तियां तो है नहीं, तो बचा क्या रहता है? केवल संस्कार उसमें बचे रहते हैं। उन्हीं संस्कारों को लेकर के ही क्या है, चित्त की अवस्था है करके पता लग जाता है, उसके द्वारा लक्षित होता है। इसीलिए वहाँ उसको संस्कार शेष बोल देते हैं, निरोध अवस्था को ही। तो इस प्रकार का केवल संस्कार, संस्कार इसलिए मानना पड़ता है क्योंकि समाधि के उठने के बाद फिर चलना फिरना, खाना पीना, शरीर तो व्यवस्थित रहता ही है ना। समाधि से भी उठेंगे तो शरीर, जैसे समाधि में बैठा होगा तो शरीर तो बैठा तो रहेगा, तो धारण करने की जो शक्ति है वो संस्कार ही देगा। अब उसके बाद उठेगा तो खाएगा पिएगा, ये सब चल जाता है। तो जैसे ज्ञान होने के बाद भी तत्वज्ञानी का क्या शरीर मर जाता है क्या? नहीं मरता है ना। तो वो किस लिए? प्रारब्ध शेष रहता है, तो वो शेष प्रारब्ध से ही वो का शरीर चल जाता है। उसी तरह से यहाँ पर समाधि में भी
संस्कार वो रहता, बाकी अब बीज के रूप में नहीं रहता। अब संस्कार अब क्या है, नए जन्मों को देने के लिए वो अब कारण नहीं बनता है। अब यहाँ संस्कार शब्द से कर्म भी आ जाता है, कर्म भी, वासना भी, जो शरीर को चलाने के लिए अति आवश्यक मूलभूत होगा वही उतने बचे रहेंगे, वही मात्र अवशेष रहते हैं। और वो भी अगले जन्म में अथवा कोई सुख दुख आदि के कारण के रूप में नहीं रहते, केवल शरीर को संचालन करने के लिए रह जाते हैं। और उन्हीं संस्कारों के द्वारा ही चित्त है पता लगता है, लक्षित हो जाता है। इसलिए यहाँ पर वो समाधि अवस्था में दिखता तो नहीं चित्त, संस्कार को कार्य करते हुए भी नहीं दिखते। और दूसरा है कि संस्कार दो, यहाँ एक तो व्युत्थित होने के बाद वो संस्कार काम करता है, इसलिए वहाँ पर संस्कार शेष कहा। दूसरा है संस्कार शेष का अर्थ ये भी होगा, निरोध होने के बाद, निरोध भी चित्त का ही अवस्था है और अनुभव है। और अनुभव होगा तो वो अनुभव से संस्कार पैदा हो जाता है, ठीक है। वृत्तियाँ तो नहीं बन रही है किंतु चित्त के ही अवस्था है, तो उस अवस्था से चित्त में संस्कार बनते हैं। और उन संस्कारों को लेकर के बाद में आप जगते हैं कि इतने समय तक समाधि में रह गए करके अनुभव होता है, ठीक है, पता लगता है। अगर बीच में संस्कार नहीं बना होगा तो फिर वो पता नहीं कर पाएंगे कितने समय तक समाधि में बैठे थे करके, पता नहीं होगा। तो अनुभव के आधार पर भी बाद में क्योंकि संस्कार बचा रहता है, इसलिए वहाँ पर वो संस्कार ही बनाता रहता है, वृत्ति नहीं बनाता। इस दृष्टि से भी इसको संस्कार शेष कर दिया। अर्थात लेते जो सुसुप्ति में भी उठने के बाद, हाँ, अर्थात होता है, ऐसे ही इसमें भी दिखता तो नहीं है वहाँ उस समय। हाँ, चित्त की वृत्ति नहीं बन रही तो वो पता नहीं लगता, संस्कार बना ही रहता है। तो उठने के बाद फिर उसको उस संस्कार के माध्यम से हाँ इतने समय तक हम समाधि में रहिए, अनुभव ये विमर्श कर पाता है। तो यह संस्कार शेष इसको कहते, इसलिए यह संस्कार शेष कौन हुआ, ये असंप्रज्ञा समाधि हो गया। और ये होता किस उपायों से, उसके लिए कह रहे विराम प्रत्याभ्यास पूर्व। अब विराम का जो प्रत्यय होगा, विराम मतलब रोक, वृत्ति का निरोध को ही यहाँ पर विराम कह रहे हैं। निरोध का जो प्रत्यय, प्रत्यय का अर्थ होता है कारण, प्रत्यय करके यहाँ व्याकरण वाला एक आज इत्यादि प्रत्यय नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पर प्रत्यय शब्द का यद्यपि बोध भी अर्थ होता है, ठीक है, अन्यत्र कहीं कहीं प्रत्यय शब्द का अर्थ ज्ञान भी होता है, ठीक है, किंतु यहाँ पर प्रत्यय शब्द का अर्थ क्या लेना चाहिए, कारण लेना चाहिए। तो विराम का जो प्रत्यय होगा, विराम का कारण जो होगा, तो वृत्तियों का विराम किससे होगा, पर वैराग्य से होगा, ठीक। यहाँ पर विराम प्रत्यय शब्द से क्या लेना, पर वैराग्य। विराम का जो प्रत्यय, जो विराम का जो कारण, सारे वृत्तियों का विराम कब होगा, जब पर वैराग्य होगा, उससे पूर्व में नहीं होने वाला। तो विराम प्रत्यय, विराम प्रत्यय का अर्थ पर वैराग्य हो गया। तो पर वैराग्य के अभ्यास पूर्वक, पर वैराग्य का आपने बार बार क्या है आवर्तन किया, तो उसी के अभ्यास से ही क्या होगा, पूर्व शब्द का अर्थ पूर्व में ये होगा, तो बाद में क्या हो जाएगा, निरोध समाधि होगा। तो इसका मतलब, पूर्व का मतलब यहाँ जन्य समझ लीजिए। तो परवैराग्य की अभ्यास से उत्पन्न होने वाला क्या है, निरोध समाधि। तो यहाँ पर कारण बता दिया। सर्वथा चित्त की वृत्तियों के निरोध के प्रति एकमात्र कारण क्या है, ये आपका परवैराग्य ही है, और कोई यहाँ उपाय नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अब जितने भी उपाय होंगे, उन उपायों में अगर कुछ भी लगा देंगे तो उससे वृत्तियाँ बनेगी ही बनेगी। अब चूंकि यहाँ पर निरोध के उपाय को बताना है, सर्वथा निरोध कहना है, तो सर्वथा निरोध के लिए पर वैराग्य ही कारण होगा। पर वैराग्य से कुछ भी पैदा नहीं हो पाता। फिर स्वामी जी, यहाँ पर वैराग्य माने वृत्ति से ही वैराग्य हो गया, वृत्ति से ही वैराग्य हो गया। नहीं, वृत्ति थोड़ी बहुत जो बन रही थी, कुछ न कुछ गुण की वासना को लेकर के, कुछ न कुछ संस्कार को लेकर के वो बनती थी। जैसे ग्राह्य के विषय में भी कुछ न कुछ आपकी भावना को लेकर के बनानी पड़ती थी। सारे भावनाओं का यहाँ पर क्या हो रहा है, पर वैराग्य के कारण निरोध हो रहा है। कोई सब वृत्तियों से ही वैराग्य हो गया, वृत्ति से ही, जो वृत्ति कोई भी वृत्ति हो, सबसे वृत्ति से ही वैराग्य हो गया। वृत्ति से, अब सारे, केवल वृत्ति नहीं, वृत्ति का विषयों से, वृत्ति से सबसे वैराग्य। ये गुण वही तृष्णा हो जाता है ना, गुण में भी अब प्रकृति में भी उसकी तृष्णा नहीं बचती, प्रकृति वैराग्य। तो ये आपका हो गया कि ये पर वैराग्य हो गया, ठीक है। तो पर वैराग्य के अभ्यास पूर्वक जो समाधि लगती है उसी को क्या कहेंगे, तो ये समाधि तो जन्य है, ये फिर टूट जाएगी, फिर हाँ, से लगानी पड़ेगी। हाँ हाँ,
बार बार लगाएंगे और बार बार नहीं नहीं, इसमें ये होगा, आगे बताएंगे इसका। समाधि भी तो जन्य है, बात सही कह रहे हैं। समाधि क्योंकि परवैराग्य के अभ्यास से उत्पन्न हो रहा है, तो परवैराग्य के अभ्यास से अगर निरोध समाधि हो रहा है तो ये भी जन्य होगा, इसलिए इसको चित्त की अवस्था में गिनाया है। ये चित्त की अवस्था है, परवैराग्य भी चित्त में ही आएगा और उसी चित्त में ही क्या होगा, उस परवैराग्य के कारण निरोध समाधि भी होगा। किंतु निरोध समाधि होने के बाद ये हो जाता है कि पुरुष को अपने स्वरूप में स्थिति मिल जाती है, फिर दोबारा भ्रांति नहीं होती। मैंने उसको मालूम चल गया कि एक पुरुष है और एक प्रकृति है, नहीं, उससे पहले मालूम पड़ता है। उससे पहले मालूम हाँ, चल गया। तो परवैराग्य इसीलिए होता है ना, परवैराग्य होने के लिए मालूम पड़ना पड़ेगा आपको। जब तक मालूम नहीं पड़ेगा तब तक परवैराग्य नहीं होगा। तो असंप्रज्ञात के बाद प्रकृति का तो भान आएगा ही आएगा उसको। भान होने पर भी वहाँ पर तादात्म्य बोध नहीं होगा उसको, तादात्म्य नहीं होगा। नहीं होगा। इसका ये यहाँ असंप्रज्ञात समाधि का यही फल है कि अब तादात्म्य किसी के साथ नहीं रहेगा, स्वरूप में ही रहेगा, भोक्ता तो रहेगा ही, भोक्ता नहीं रहेगा। भोक्ता नहीं रहेगा। भोक्ता का पहले भ्रम था, और भोक्ता तो ये मानते दिव्य ये सांख्य वाले भोक्तृत्व स्वरूप मानते, किंतु मानने पर भोक्तृत्व कब तक था, जब तक तादात्म्य रहा तब तक भोक्तृत्व मानते हैं। ठीक है, तो तादात्म्य अब सर्वथा नष्ट हो जाता है, तो तादात्म्य बनेगा ही नहीं उसका। तो यही अंतर आ जाता है, असंप्रज्ञात समाधि के बाद फिर तादात्म्य नहीं रहता है। ठीक है, ये सूत्र हो गया। ठीक है, देख ले महाराज आने वाले के नहीं? विरामो मृत्युपरमः तस्य प्रत्ययः कारणं मृत्युपरमार्थः प्रयत्नः तस्य अभ्यासः पौनः पुण्येन संपादनं तत्पूर्वः तज्जन्यः संप्रज्ञातात् अन्यः संस्कारशेषः प्रशांत सकल वृत्तिकस्य चित्तस्वरूपस्य दुर्लक्ष्यत्वात् संस्कार रूपेण योऽवशिष्यते स्वसंप्रज्ञात इत्यर्थः। हाँ, अब संस्कार रूप से जो अवशिष्ट रह जाता है वही यहाँ पर असंप्रज्ञात कह रहे थे। तो असंप्रज्ञात किन उपायों से होगा, उसके लिए कहते हैं विरामों, और यहाँ विराम प्रत्यभ्यास पूर्व ये शब्द है, इसी का आप एक एक शब्द को तोड़ करके अर्थ बता रहे हैं। विराम शब्द का अर्थ होता है वृत्त्युपरमः, विराम मतलब रुक जाना, विराम करो मतलब रुको बोलते हैं ना, तो उसी का मतलब वृत्तियों का उपरम हो जाना, रुक जाना। सारे वृत्तियों का जो बनना कार्य हो रहा था वो वृत्तियों का सर्वथा रुक जाना, ये हो गया विराम। चित्त है, चित्त में तरंग नहीं उठ रहे हैं, बस इतना ही है। चित्त सदा ही तरंगित बनता ही रहता है, उसमें तरंग उठते ही रहते हैं। ठीक, अब उन वृत्तियों का, उन तरंगों का सर्वथा अब चित्त में ही लय होना, क्योंकि चित्त से ही उठ रहे थे, अब केवल उसका चित्त मात्र के रूप में रह जाना। तस्य प्रत्यय, इस वृत्ति की उपरम का प्रति कारण क्या होगा। जैसे पानी में, तालाब में जो तरंग क्यों उठते थे, हवा चलने के कारण, हवा सर्वथा रोक दिया। उसी तरह से यहाँ हवा क्या है, इच्छा वासना राग के कारण ही हवा चलते थे। ठीक, राग द्वेष इत्यादि कारण, तो परवैराग्य हो गए तो कुछ भी राग बचा नहीं। तो उसका जो कारण होगा, वृत्ति की उपरम का क्या कारण होगा, यहाँ पर परवैराग्य ही यहाँ पर कारण होगा। ठीक है, तस्य यह कारण, जो कारण होगा, मृत्युपरमार्थः प्रयत्नः। ठीक है, वृत्ति की उपरम के लिए जो किया गया जो प्रयत्न होगा, ठीक है, तो वही यहाँ पर क्या होगा, कारण होगा। तो वृत्तिपरम के लिए किया गया जो प्रयत्न कौन होगा, वो परवैराग्य के रूप में ही होगा और उत्साह रूप में होगा। ठीक, तस्य अभ्यासः पौन पुण्येन संपादनम, उसका अभ्यास मतलब बारंबार उसका संपादन करना, बारंबार उसको मजबूत बनाना। तत्पूर्वः तज्जन्यः, वह पूर्व में होना चाहिए, मतलब वो पूर्व में कारण होता है, बाद में क्या होता है, कार्य होता है। तो इसलिए तत्पूर्व का अर्थ यहाँ पर तज्जन्य कर दिया, उससे पैदा होने वाला। संप्रज्ञाताद अन्यः, संप्रज्ञात से भिन्न जो संस्कार शेष रूप है उसी को यहाँ पर असंप्रज्ञात कहेंगे। तो संस्कार शेष क्यों कहा, उसके लिए अर्थ कहते हैं प्रशांत सकल वृत्तिकस्य चित्त स्वरूपस्य दुर्लक्ष्यत्वात्।
क्योंकि उस समय में आपने सारे वृत्तियों को उपरम कर दिया है, रोक दिया है, तो फिर उस स्थिति में प्रशांत सकल वृत्ति का हो गया, प्रशांत हो गया सारे वृत्ति, जिसमें ऐसा जो चित्त है, चित्त का स्वरूप अब चित्त की वृत्तियों के द्वारा जाना जाता था, अब वो सारे वृत्तियां ही निरुद्ध हो गई, तो चित्त कैसे है, कैसा पता चलेगा? तो दुर्लक्षत्वात्, अब चित्त को आप लक्षित ही नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वहाँ पर संस्कार रूपेण यो अवशिष्यते, केवल संस्कार के रूप में ही अवशिष्ट रह जाता है चित्त। वृत्ति नहीं है तो चित्त का है नहीं है पता करना मुश्किल हो जाता है, तो केवल संस्कार रूप से ही बचा हुआ रहता है, क्योंकि जो स्वाभाविक रूप से दिखता है वो उस रूप में नहीं दिख रहा है। जैसे अब दाढ़ी बाल रखे हुए कोई महात्मा हो, 10 साल के बाद मिले बिना दाढ़ी बाल के, फिर पहचानना मुश्किल हो जाता है ना कि वही है, दूसरा है। वैसे ही यहाँ पर वृत्तियों के साथ सदा दिख रहा था चित्त, और वो वृत्ति ही न रहे तो कैसे उसको पहचाने? तो वो संस्कार अवशेष रहा, इस दृष्टि से वो चित्त है, ये बोल देते हैं। ऐसी जो अवस्था होगी, ठीक है, तो संस्कार शेष मात्र, वृत्तियों से सर्वथा रहित, वृत्तियों की उपरम करने के लिए जो पर वैराग्य का जो निरंतर अभ्यास होगा, उस अभ्यास के कारण जो संप्रज्ञा से भिन्न असंप्रज्ञा समाधि होगी, ठीक है, जो समाधि होगी उसी को यहाँ पर असंप्रज्ञा समाधि कहेंगे इत्यर्थ। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर समाधि का ये निरूपण हो गया। अब आगे इसका भी भेद कहेंगे। संप्रज्ञात का जैसे 4 भेद कहा था, ठीक है, उसी तरह से अब असंप्रज्ञात का भी भेद है। असंप्रज्ञात भी 2 तरह के होते हैं। अब ये अजीब बात होगी, सर्वथा निरोध की वृत्ति की स्थिति में भी क्या भेद होगा क्या करके? नहीं होता है। सर्वथा चित्त की वृत्ति के निरोध होते हुए भी इसका भेद हो जाता है। एक योगियों का होता है, एक क्या है, योगी नहीं है, प्रकृति लय आदियों का हो जाता है। ठीक है, तो इसको लेकर के आगे फिर दिन में करते, इतना ही करते हुए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।